हम बात किए थे एपी के बारे में। किसके बारे में बाबू? एपी के बारे में हम बात किए थे। तो एपी में हम आगे बढ़ने से पहले हम ये बात बता देते हैं कि बाबू इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 10 नंबर के आते हैं। मोटा मोटी क्वेश्चन कितने के आते हैं? 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जब 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो बाबू इस तरह तो नहीं आएंगे, इससे पहले कुछ मेहनत करना पड़ेगा, उसको तैयारी करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे आप लोगों को फ्री NCERT बुक पूरा पढ़ाने वाले हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको लेसन लेके आए हैं 5 जो एपी है समांतर श्रेणी। तो वो समांतर श्रेणी में कुछ हम बेसिक बता दिए थे, अब आगे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ तक आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान पूछते हैं, आपको जो आपसे नहीं बनेगा बहुत भारी लगेगा। आया बस समझ में? तो क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बनाएंगे। अब बहुत तरीके आप लोग पढ़े होंगे, यूट्यूब पे तो बहुत आदमी पढ़ाते हैं, तो सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन सबका मेथड क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो हम आप लोग के लिए संडे को क्लास, लाइव क्लास लेने वाले हैं। लगातार 5 घंटा मैराथन क्लास होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। 5 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे? खत्म हो जाएगा। तो आप जरूर देखिएगा, एक क्लास में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन दिया है, उस एपी का एक तीसरा पद ज्ञात करें जिसके 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73। क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए, दिया है कि उस एपी का एक तीसरा पद निकाले जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो बोला है पहला बोला है ना कि उस एपी का एक तीसरा पद ज्ञात करना है। तो कितना पद निकालना है? एक तीसरा पद निकालना है। तो लिख देते हैं एक तीसरा पद बराबर वाट जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है बाबू, अब देख लेते हैं 11वां पद 38 दिया है। कितना दिया है? 38। इसका मतलब बाबू 11 पद 38 देने का मतलब है कि a प्लस 10 b बराबर कितना? 38। कि इतना को इतना भी लिख सकते हैं। आया बस समीकरण कितना बाबू? 1। कोई दिक्कत? उसी तरह बोला है कि 16वां पद 73 है, बाबू 16 को लिख देते हैं। 16वां पद 73 है। कितना है बाबू? 73 है। तो 16वां पद 73 है, इसका मतलब a प्लस 15d बराबर 73। ताकि बाबू हम इसको लिख सकते हैं, और 16वां पद निकालना होगा तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है इंटू डी। इसका मतलब a प्लस n की जगह पर कितना बाबू? 16 -1 इंटू डी। इसका मतलब a प्लस 15d। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख दिए बाबू? 15 लिख दिए इसी फॉर्मूला से। चलो समीकरण 2। अब देखिए बाबू, इसमें 2 का वेरिएबल है, मतलब 2 का मान निकालना है। वो एक का है, वो किसका? वो एक का है, वो डी का। तो यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा कि अब आगे
आगे चलेंगे ना तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब क्या करते हैं ना कि इसमें से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा वो होता है a प्लस 15b बराबर 73। आगे चलते हैं। समीकरण 1 दिया है वो a प्लस 10b बराबर 38। 10b बराबर 38। बाबू ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों कट जाएगा। और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस होता है वहाँ पर माइनस। ताकि हम घटाए हैं तो साइन चेंज होता है। तो देखो ये प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5b। अब देखो 73 एगो हाथ से लेगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये बचिएगा कितना 6 में से 3 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3, 7 को 6 35, 7 को 6 35। डी के मान कितना है बाबू 7 आ गया। तो लिखेंगे डी का मान। अब क्या करते हैं हम डी का मान या तो इसमें रख दो या तो इसमें रखो, बात क्या है बराबर। तो डी के मान समीकरण 1 में रखने तो डी के मान किसमें रखना था, समीकरण 1 में रखना था। तो समीकरण 1 ही है तो a प्लस 10b बराबर 38। ए का मान कितना है बाबू, ए का मान तो निकालना है प्लस। अब देखिए बाबू यहाँ पर 10 गुणे डी बराबर, डी का मान दे दिया 7 तो 7 बराबर 38। ठीक है। ए प्लस इधर प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 बराबर कितना 38। और ए बराबर 38। अब इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में ए अब देखिए अब घटाइए। अभी 12 है छोटा है तो 12 में से जाएगा तो 10 में से 8 गया तो 2। अब इसलिए 6 में से 3 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3। ये हो गए ए का मान, ये हो गया मेरा डी का मान। ये ए का मान, ये डी का मान। कितना पद पूछा है, एक तीसरा पद पूछा है। तो एक तीसरा पद निकाल देते हैं। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला हमारा। ए का मान माइनस 32। एक तीसरा पद पूछा है मतलब 30 माइनस 1, 31 माइनस 1 इंटू डी के मान 7 माइनस 32 है तो 32। अब कब 31 में से एक चला जाएगा तो बचेगा 30 गुणे 7 माइनस 32 है तो 32 प्लस 7 21 210 घटाएंगे 8 सॉरी 10 में से 2 गया तो 8 बचे 10 में से 3 गया तो 7। ये हाथ से तो ये हो जाएगा 1। कितना है वो 168। आपका 168 आपका सही आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस होता है वो बनाने का। इससे क्वेश्चन अगर इस तरीके से बनाइएगा तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला, फुल में फुल आपको मार्क्स मिलेगा।
एपी का मैं बहुत बार एक क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिनट पूछा है बोर्ड में, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और है एक एपी में 50 पद है, ठीक है, मतलब एक एपी में कोई 50 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह 50 पद है, ठीक है। जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है। मतलब यहाँ पर तीसरा पद के स्थान पर कितना है, तो इसका अंतिमवा पद 106 है, 106 है। तो उसका 29वां पद निकाले, तो 29वां पद क्या होगा हमको नहीं पता है। इसका मतलब कोई 50 नंबर को कितना आता है, कितना है 106, यहाँ पर 3 नंबर पर कितना आया है, 12 आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखते हैं। और है बाबू एक एपी में कुल 50 पद है, इसका मतलब इसमें n का मान होगा 50। अब देखिए, और एक तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है बाबू, याद रखिएगा कि तीसरा पद कितना है बाबू, और 12 है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तीसरा पद 12 है ना, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12। ताकि तीसरा पद बोलने का मतलब है ना कि हमको ये आना यहाँ पर आएगा तब तीसरा पद होगा। ये मेरा तीसरा पद तो हुआ, तीसरा पद तो a प्लस 2d ये हमारा तीसरा पद हुआ। तो बाबू समझ में, a प्लस 2d समीकरण 1। आगे चलते हैं, पर वो अंतिमवा पद तो लिख देते हैं अंतिम पद बराबर कितना बाबू, 106। इसका मतलब अब अंतिम पद मतलब a प्लस कुल पदों की संख्या कितना बाबू, 50। इसका मतलब कि अंतिम पद होगा तो 50वां पद होगा इंटू डी 106 बाबू। ए है तो ए 50 में से एक जाएगा तो 49, और डी है तो डी 106 है तो 106। आगे चलते हैं, समीकरण का मान लेते हैं 2। आगे चलते हैं, और है कि देखिए इसमें भी 2 को मान निकालना है, तो क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, बात क्या है बराबर है। इसके पिछला जिस तरह क्वेश्चन में है तो उसी तरह ये भी बनेगा। तो a प्लस 49b बराबर 106, 1 प्लस 2d बराबर 12। दिक्कत तो a से कट जाएगा, ताकि माइनस होता है प्लस होता है, माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, अब ये 49 में से 2 चले तो बचेगा 47 b। अब 12 106 में तो 12 जाएगा तो बचेगा 94। कितना बचेगा बाबू, 94। तो 47 गुना होता है 94, 47 गुना 94। भाग लगाएंगे 47 में 94 दूर, ताकि 47 को पहले 2 पढ़ेंगे 94 आ जाता है। इसका मतलब डी का मान कितना है बाबू, 2 लिखेंगे डी
का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान कितना में रखना है बाबू? समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 है ना बाबू? a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। तब a का मान नहीं दिया तो a नहीं लिखेंगे, और 2 है तो 2, और d का मान हमको अभी निकाला है 2 लिया गया है, 12 है तो 12, और a है तो a 2 दूना 4 बराबर 12, इधर प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में, तो 12 में 4 गया तो 8। तो a का मान कितना आ गया? 8 आ गया, और हमको कितना पद निकालना है? तीसरा पद का निकालना है, ठीक है। a n बराबर n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद निकालना है। इसका मतलब n का मान 29, a आ गया 8 प्लस n का मान 29, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 28, और डी का मान हमारा आ गया 2, 8, ये हो जाएगा 56, कितना हो गया? 56, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे अगला क्लास में, तो मिलते हैं। अब देखिए